वेलकम टू वोकेबलरी क्लासेस डे 4। ओके, इससे पहले 3 लेक्चर पे हम लोगों ने पाँच वर्ड्स याद किए थे। आज के लेक्चर पे भी हम लोग 5 वर्ड याद करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ओके, पहला वर्ड इज SC9। क्लियर? SC9, ठीक है। आप इसे याद रखने के लिए ऐसे याद करो, देखो 89। आप लोगों, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, 9 नंबर स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 80 में से 9 नंबर आ रहे हैं उसके, तो ऐसा स्टूडेंट क्या होगा, एक्सट्रीमली फुलिश। क्लियर? 80 में से 9 नंबर स्कोर किए, 89, 80 में 9, तो दैट मीन एक्सट्रीमली फुलिश। क्लियर? ओके, आई होपफुली आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, SC9। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज योर एपीटेफ। एपीटेफ, ठीक है। देखो, एपीटेफ को आप कैसे याद रखोगे? एपीटेफ होता क्या है, देखो सबसे पहले याद डालो, अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। ठीक है, जब कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, तो उस आदमी के मरने के बाद उसे जहाँ पर दफनाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, उसके ऊपर एक टूम बना दिया जाता है। उस टूम के ऊपर उस आदमी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, कुछ वर्ड लिखे जाते हैं या कुछ फ्रेज लिखे जाते हैं उस आदमी के बारे में। उसे, वो जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, पत्थरों पे जनरली लिखा हुआ होता है, उसे बोला जाता है एपीटेफ। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखो, देखो E A PITA को हटा, ए पिता। ठीक है, ठीक है, मान लो किसी का फादर एक्सपायर हो गया है, तो उसने उनके टूम पे लिखा है ए पिता, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, एपीटेफ। क्लियर? ओके, एपीटेफ और एपीथेट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आप लोगों के ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, एपीटेफ तो कहां पर यूज होगा, मैंने बता दिया, इंस्क्रिप्शंस हो गए जाते हैं, किसी के मरने के बाद उस आदमी के लिए कुछ शब्द लिखे जाते हैं जो पत्थरों वत्थरों में एक्सेट्रा में, उसे बोला जाता है एपीटेफ, अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। एपीथेट अलग होता है इससे, ठीक है, देखो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इन दोनों में फिल इन द ब्लैंक्स पे डिफरेंस पूछा जाता है आप लोगों का बार बार, और ये वाला वर्ड आप लोगों का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो एपीथेट क्या होता है। एपीथेट का मतलब होता है अ वर्ड ऑफ फ्रेज विच कैरेक्टराइज अ पर्सन। ठीक है, अ वर्ड ऑफ फ्रेज, ये भी अ वर्ड ऑफ फ्रेज था, ये वर्ड ऑफ फ्रेज है जो एक पर्सन को कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, और कैरेक्टराइज क्या करता है, टिपिकली इंसल्टिंग वन होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है, इट्स अ काइंड ऑफ निक नेम। ठीक है, एपिथेट, इट्स अ काइंड ऑफ निक नेम एंड टिपिकली इंसल्टिंग वन। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख लो, अ वर्ड ऑफ फ्रेज विच कैरेक्टराइज अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन के कैरेक्टर को बताता है, एक शब्द या फ्रेज जो एक आदमी के कैरेक्टर को बताता है, और जनरली जो वर्ड ऑफ फ्रेज होगा, वो जो पर्सन के कैरेक्टराइज करेगा, वो क्या होगा, जनरली इंसल्ट के फॉर्म पे होगा। क्लियर? एपीथेट। ठीक है, 80 में से 9, एक्सट्रीमली फुलिश। ई पिता, ए पिता, पिता को याद कर रहा है, तो उसने पिता के टूम के ऊपर लिखा हुआ है जो ई पिता। ठीक है, एपीथेट। एपीथेट, एपीथेट और एपीथेट को इसलिए मैंने एक साथ ही याद करा दिया। एपीथेट होता है अ वर्ड ऑफ फ्रेज विच कैरेक्टराइज अ पर्सन, स्पेशली टिपिकली इंसल्टिंग वन। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक,
आइकनोक्लास्टिक होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब डिस्ट्रक्टिव ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप, जो रिलीजियस वर्शिप के लिए, ठीक है, भगवान की जो मूर्ति जो होती है उस मूर्ति को तोड़ने वाला जो होता है, दैट इज आइकनोक्लास्टिक। देखो इसे आप लोग कैसे याद, वन वर्ड पे आ सकता है ये भी, ठीक है। देखो आइकन, आइकन क्या होते हैं आपके, मूर्ति। और देखो क्लैश, क्लास हो रहा है क्लैश, ठीक है, जो मूर्ति को क्लैश कर दे, क्लैश मतलब तोड़ दे, दैट, ठीक है, वो क्या होगा, आइकनोक्लास्टिक होगा, ठीक है। अच्छा इस पे आप लोग ये तो लिखे ही लिखे, मूर्ति भंजक डिस्ट्रक्टिव ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। और इसे ऐसे भी बोला जाता है, आइकनोक्लास्टिक इज समवन हु डज नॉट बिलीव ऑन स्टैब्लिश बिलीव्स। जो एक स्टैब्लिश बिलीव्स होते हैं ना, बिलीव्स मतलब क्या होते हैं, आदमी लोगों के बिलीव्स होते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, जो स्टैब्लिश बिलीव्स है सोसाइटी पे, ठीक है, जो उन बिलीव्स को भी नहीं मानता है, ठीक है, उन बिलीव्स को भी तोड़ता है, उस आदमी को भी, उसे भी आइकनोक्लास्टिक ही बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका मेन वर्ड यही होता है, मूर्ति भंजक संबंधी, ठीक है। आइकन मूर्ति, क्लैश तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक संबंधी, डिस्ट्रक्टिव ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड इज योर एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। देखो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है उसे बोला जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस, मतलब जो दोनों हाथ से काम करने में निपुण हो, राइट हैंड भी हो, जो अपने राइट हैंड से भी काम कर सकता हो, सेम काम लेफ्ट हैंड से भी कर सकता हो, ठीक है, ऐसे आदमी को बोला जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस। याद आप ऐसा करेंगे, आप लोगों को पता होगा अमिताभ बच्चन, एम्बी, अमिताभ बच्चन राइट हैंडेड भी है और लेफ्ट हैंडेड भी है, और दोनों पे उसे अमिताभ बच्चन इज नोन एज एम्बी डेक्स्ट्रस। क्यों? क्योंकि वो अपने राइट हैंड से भी काम कर सकते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से भी सेम स्किल्स के साथ काम कर सकते हैं, तो वहां से वर्ड आया एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। अगर इसमें खाली मैं इस वर्ड को देखूं ना, डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, स्किलफुल, ठीक है, स्पेशली विथ हैंड्स। अब इस पे ये मेंशन नहीं होता, और एम्बी डेक्स्ट्रस बोल दिया तो स्किलफुल विथ ईच हैंड, दोनों हैंड के आ जाते हैं इस पे बात, ठीक है। डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल बट खाली एक हाथ पे, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल और दोनों हाथ से, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।